इसलिए सरलता से, शांति से कोई भी शब्द बोलो, शब्द ब्रह्म है, इसका अपमान मत करो। हमको तो यही ज्ञान नहीं है, सुबह से उठ करके पत्नी को गाली बकने लगते, बेटे को गाली बकने लगते, पड़ोसी को गाली बकने, और फिर पूजा करने बैठ जाते हैं। तो ब्रह्म की यात्रा तो कर दी गई तूने पहले ही, अब किसकी पूजा करेगा? ये सबसे बड़ी गड़बड़ी। जो तुमने किया वो मैंने किया है। अभी आपने धर्मराज को राजनीति सिखाई और पहला शब्द बोला है, अपने आंख से पाप नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, जिस समय मेरी साड़ी खींची वो पाप किसने देखा था? तुम थे कि नहीं थे? जवाब दो। कोई जवाब नहीं था। क्या द्रौपदी से जवाब मांगो? आप स्वयं खुद झांक कर देखो, कितना दोष है हमारे में। बात करते हैं तो विद्वान और बड़ी बड़ी शास्त्रों की बात करते हैं, अंदर झांक के देखा तो पितामह ने कितनी बड़ी बात करी थी। हस्तिनापुर की राजधानी में कौन राजा बनेगा? राजा बनेगा, क्या करेगा? शांत राजा बने, आंख से पाप मत देखना। द्रौपदी ने पूछा, तुम शिक्षा देने वाले, तुमने क्या देखा? क्या तुमने मेरी साड़ी खींचती नहीं देखी? जवाब दो। पितामह कोई जवाब नहीं दे सके। ये कथा केवल पितामह तक मत रखना। ये विज्ञापन कहता है कि ऐसा का ऐसा जवाब तुमको भी एक नहीं, अगर आए थे तो करार किया है, और जाओगे तो आमना सामना होगा। क्या जवाब दोगे? और आप ये सोचते हैं कि हमको किसी ने देखा नहीं? चोरी करने वाला यही सोचता है, गलत करने वाला यही सोचता है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अरे मूर्ख, ये धरती जो है वो भगवान का साक्षी है, ये सूरज भगवान का साक्षी है, चंद्रमा भगवान का साक्षी है, ये आकाश भगवान का साक्षी है। कैसे कह दिया तुम्हें किसी ने नहीं देखा? पर जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। पितामह कोई जवाब नहीं दे सका। द्रौपदी ने चढ़ाई कर दी और कहा, अब आप आपकी बात सुन के ही जाऊंगी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो पितामह ने क्या जवाब दिया? बेटा, मेरी गलती हो गई, मैंने पाप किया है। द्रौपदी ने पूछा, पाप क्यों किया? इतने अच्छे आदमी पाप क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? तब पितामह ने कहा, बेटी, मैंने पापी के घर का अन्न खाया था। बुरा मत मानना, मैंने चाय बंद करी, इसका किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा चाहता हूं। पापी के घर का अन्न खाया था, इसलिए मेरी मति खराब हुई। पितामह ने एक पापी के घर का अन्न खाया, पापी के घर का, तो मति बिगड़ गई। अब जो दारू मुर्गा ढूंढ के इनको कहीं होगा, ये क्या जवाब देंगे? सोचो, थोड़ा सोचो, खाली ताली बजा के मत चले जाना। और आजकल मैंने आपसे कहा ना कि ये कथा भी मनोरंजन हो गई साहब। कैसी दुनिया हो गई। एक महानगर में एक बहुत बड़ा गायक आया है, बहुत सुंदर भजन गाता था।
जनता ने हंगामा कर दिया, नहीं हमें ये भजन नहीं चाहिए, हमें फिल्मी गाना चाहिए। लोगों की चॉइस क्या हो गई? फिल्मी गाने की हो गई, मनोरंजन की हो गई। आज तो कथा में भी लोग डिमांड करते हैं, फलाने पंडित जी बढ़िया भजन गाते थे, आप भी गाओ। भैया आपको मुबारक हो, ऐसा भजन में नहीं गाऊंगा। कथा मनोरंजन का साधन हो गया। भागवत पुराण, आप समझते हैं ये पुराण किसको कहते हैं? पुराण केवल कागज नहीं भाई साहब, ये पुराना रिकॉर्ड है। पुराण का मतलब पुराना रिकॉर्ड, कब तक का? सतयुग से लगाकर कलयुग तक का पूरा रिकॉर्ड इसमें है। आप कभी जमीन के किसी केस में उलझ जाते हो ना, तो तहसील में जाके पुराना रिकॉर्ड निकलाते हो कि नहीं? पुराना रिकॉर्ड से तुम्हारी जीत होगी। ये जो भागवत है ना, ये भी पुराना रिकॉर्ड है। इसको जब उठा के आपके सामने रखेंगे, मेरा दावा है कि मनुष्य जन्म में तुम्हारी जीत हो जाएगी। पर यदि आपने किया, इस रिकॉर्ड को याद रखना, और पितामह की बात वो याद रखना जो इतना बड़ा दिग्गज होने के बाद में भी केस हार गया, और हार करके घुटने टेक दिए, और घुटने टेक के कह दिया, जगत को सिखा दिया, सुनो रे मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने आंख से पाप देखा है। अगर पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखो तो इन आंखों को संभाल के रखना। अगर आंख नहीं संभली तो जीवन नहीं संभलेगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इस बात के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक प्रेत की मुक्ति के लिए जो साधन बनाया है वो पवित्र है, पाप नाशक है, परमात्मा को पाने वाला साधन है। हो सके मैं छोटी सी बारीक बात बताऊं आपको मैं किसी उलझन में नहीं पटकूंगा। आपसे बने तो आप भगवान का पूजन करो, बहनों आपसे भी बने तो भगवान का पूजन करो, मत करो। पर आप गृहिणी हैं, गृहिणी की बात में आप गृह मंत्री हैं, घर का सब काज तुम्हारे हाथ में है। सुबह उठो, सबसे पहला काम खुद करो और अपने बच्चे पे भी करवाओ। क्या? सुबह से उठकर सबसे पहला काम हथेली के दर्शन करना। बहुत छोटी चीज है, खाली याद रखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी है। कितने लोग बेटे जिनको लक्ष्मी चाहिए? लक्ष्मी किसी की चोरी करने से नहीं मिलेगी, किसी पे जलने से नहीं मिलेगी, किसी का खींचने खाने से नहीं मिलेगी। लक्ष्मी मिलने का साधन मैं बताऊं, आप करो 1 साल, कुछ नहीं हो तो मैं खड़ा हूं, जो कहना मुझसे कहना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जिनको लक्ष्मी चाहिए कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजित है, कर मध्य सरस्वती। यहाँ विद्या किन किन को चाहिए? अपने बच्चों को विद्या, यहाँ स्थान है किसका? विद्या का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद। इस भाग में यहाँ गोविंद बैठा है। सुबह से उठकर कुछ मत करो, उठो और खाली हथेली के दर्शन करो। इसमें पैसा लगे क्या? नहीं लगे। कितने लोग करते हैं? आप करते हैं, आपको प्रणाम। पर जो नहीं करते हैं उनसे प्रार्थना है, उनसे प्रार्थना है
आज से ये नियम चालू कर दो। अगर भागवत जी में पाए हैं, बिना पैसे बिना परेशानी, केवल याद रखना, उठो हथेली के दर्शन करो। पहला काम। दूसरा, आप स्नान करें, स्नान ना करें। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, अपने भारतीय संस्कृति में कोई भी विद्वान कभी पूजन करवाता हो तो आप बने घर से स्नान करके आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, फिर भी एक मंत्र पढ़ते हैं वो। जल हाथ में लो, ऊपर छांटो, ओम अपवित्रा पवित्रो पवित्रो पवित्रा, अपने को पवित्र करने के लिए। कुछ नहीं करना आपको, मंत्र भी नहीं पढ़ना। क्या करना है? अगर स्नान ना कर सको तो जल नारायण को हाथ में लेकर ऊपर छांटे दे लीजिए। कभी कभी लोग करते हैं कि यार नहीं नहाए पर तो छांटे ही दे, और नहाने के बाद फिर भोजन बनाओ। भगवान ने कभी स्वादिष्ट चीज नहीं मांगी, भगवान ने कभी कड़ी नहीं मांगी, पूरी नहीं मांगी, कोई 56 भोग नहीं मांगा। भगवान ने केवल भाव मांगा है। भाव से जो रूखी सूखी बनती है आपके घर में, भगवान के सामने पेश कर दो। प्रभु मेरे पास तो खाली ये है, और इसी का नाम प्रेम। मैं अंत में आपको प्रेम की परिभाषा रामायण के माध्यम से बता करके वाणी को विराम दूंगा। आपने सुना है प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से, बहुत लोगों से सुना है प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। प्रेम होता कैसा है? वो प्रेम जब आता है तो कैसा लगता है? वो प्रेम कहां से पैदा होता है? रामायण की एक चौपाई आप याद रखना। गद गद कंठ नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीर। भगवान को भोग लगाते समय गदगद हो जाओ और नैनों से नीर बहे। कितने लोग बैठे हैं जो पूजा करते समय आंख से आंसू बहाते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन परीक्षा है। प्रेम उस दिन आप प्राप्त कर लेना जिस दिन आपको बोलते बोलते कोई भी वक्ता होगा और बोलते बोलते यदि आंख में आंसू आ जाए तो वो प्रेमी है, उसका आभास हो रहा है, वो उस पीड़ा को जान रहा है। गद गद कंठ नयन बहने, गद गद कंठ नैनों से नीर बहने लगे। बहनों प्रयास करना, 50 झंझट हो, भगवान के सामने जब भोग लगाओ तो भगवान की